क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, आपके पास एक डाइस रखा है, ओपन डाइस है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, विकल्प से चयन करें कि आकृति में दिखाई गए शीट को मोड़कर बॉक्स का गठन किया जा सकता है। क्वेश्चन समझे, बोल रहा है हमसे वही कि जब मैं इस डिब्बे को फोल्ड करूंगी तो इनमें से कौन सा डिब्बा बनेगा, बताओ। जब मैं इस डिब्बे को फोल्ड करूंगी तो कौन सा डिब्बा बनेगा, ये मुझे पता लगाना है। अब दिमाग लगाइए कि कैसे ये पता लगाएंगे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पता लगाओ, इस डिब्बे को फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा डिब्बा बनेगा, ये मुझे पता लगाना है। अपने दिमाग के घोड़े चलाओ, कैसे करेंगे हम इन चीजों को। तो जितना आप सोचोगे उतना चीज समझ में आएगी। जितना मैंने समझाया वहीं से निकलना है सब कुछ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, चीजें वहीं से निकल के आएंगी। कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान देना, जब भी ओपन डाइस की बात करेंगे तो ओपन डाइस से पहले अपोजिट निकालिए। इसका अपोजिट क्या है कि 2 और 4 आमने सामने है, 1 और 6 आमने सामने है, और 3 और 5 आमने सामने है। ठीक है, 2 और 4 आमने सामने, आमने सामने का मतलब समझिए, समझना। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरी बोर्ड है, बोर्ड के सामने कैमरा है, तो वो मेरे सामने है, मेरे बगल में नहीं है। बोर्ड यहाँ पे है और मैं, मेरे सामने कैमरा है, तो ये अपोजिट होता है। जो चीज सामने होती है वो बगल में नहीं होती है, जो चीज सामने होगी वो बगल में नहीं होगी। वही चीज याद यूज करेंगे। यहाँ पे देखो 2 4 1 6 3 और 5, देखो यहाँ पे 1 और 6 यहाँ पे बगल बगल में है, देख रहे हो कैसे लोग हैं ये। 1 और 6 बगल में है, जबकि यहाँ पे आमने सामने है। अगर यहाँ आमने सामने थे तो बगल में कैसे आ गए, गलत बात। 1 3 5 को देखिए, 3 और 5, जब 3 और 5 यहाँ आमने सामने थे तो यहाँ बगल में कैसे आ गए, गलत बात। अगला 2 4 और 6, 2 4 देखिए, 2 4 आमने सामने थे और यहाँ पे बगल में आ गए, गलत हो गया। 1 4 और 3, 1 4 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, अब इसको करने का एक और तरीका, पहली बात समझ में आई कि जो चीज सामने होगी वो बगल में नहीं होगी और जो बगल में होगी वो सामने नहीं होगी, ये तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिख लिया कि 2 और 4 आमने सामने हैं, 1 और 6 आमने सामने, 5 और 3 आमने सामने। अब एक बात याद रखिए, इसको मान लो आप जलेबी, इतना भी याद रखता नहीं तो कोई बात नहीं, जलेबी, इसको मान लो रसगुल्ले, ठीक है, और ये मान लो आप काजू कतली। ठीक है, ध्यान देना, ये कंसेप्ट याद है आपको, मैंने सिखाया था आप लोगों को, ये आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका है केवल। अब देखो यहाँ पे ये मान के चलो, यहाँ पे 3 मिठाई रखी है, पहली मिठाई, दूसरी मिठाई, तीसरी मिठाई, 1 2 और 3 मिठाई रखी हुई है। अब हर एक के पास तीनों मिठाई आनी चाहिए, हर एक की प्लेट में 3 मिठाई होनी चाहिए। इसके पास 3 है, तो यहाँ पे 3 नंबर यानी कि हो गया काजू कतली, काजू 6 रसगुल्ले और 1 रसगुल्ले। एक प्लेट में 2 रसगुल्ले हैं पर हमारे पास जलेबी नहीं रखी, तो गलत हो गया, मेहमान तो बुरा बन गए। 1 3 5 देखो, 1 का मतलब हो गया रसगुल्ले, ए रसगुल्ले, 3 का मतलब काजू कतली और इसका मतलब है काजू कतली। यहाँ पे भी जलेबी नहीं रखी तो ये वापस बुरा मान गए। 1 4 2 4 6, 2 का मतलब हो गया जलेबी, 4 का मतलब जलेबी और 6 का मतलब हो गया रसगुल्ले। यहाँ काजू कतली नहीं, यही बुरा मान गए। यहाँ देखो 3 का मतलब है काजू कतली, 4 का मतलब है जलेबी और 1 का मतलब हो गया आपका रसगुल्ले। इस वाली प्लेट में तीनों चीजें अवेलेबल है, इसलिए ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। चीजें आपको, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद हमें पहली चीज यही देखनी है कि जो चीज अपोजिट में है वो सामने बगल में नहीं होनी चाहिए, तो वो हमने निकाली। अगर वैसे भी समझ में ना आए तो इसको यूज करो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे